हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे इनकम टैक्स के बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन पे, सेक्शन 206 ए बी। तो ये सेक्शन जो है डायरेक्ट इम्पैक्ट करता है आपकी टीडीएस डिडक्शन पर, जो कि आप अपने वेंडर्स का काटते हैं या जो आपके ऊपर टीडीएस एप्लीकेबल है, चाहे वो रेंट के ऊपर हो, चाहे वो प्रॉपर्टी परचेज के टाइम पे हो, चाहे कॉन्ट्रैक्टर का हो। तो ये सेक्शन आपको बताता है कि आपको कब सामने वाले पर्सन की आईटीआर लेनी है, कब उससे डिक्लेरेशन लेनी है और कब आपको इनकम टैक्स उसका 2x काटना है। सेक्शन 206 इनकम टैक्स का एक स्पेशल सेक्शन है जो उन लोगों की गर्दन पकड़ता है जो अपनी आईटीआर फाइल नहीं करते, लेकिन उस चीज़ की जिम्मेदारी दी गई है जो पर्सन टैक्स डिडक्ट कर रहा है। यानी कि काम सरकार का, लेकिन करना आपको पड़ेगा, आपकी मजबूरी है। अगर आप इस चीज़ को फॉलो नहीं करते तो गवर्नमेंट जो भी इंटरेस्ट पेनल्टी है वो आपके ऊपर लगाएगी और आपका एक और कंप्लाइंस अननेसेसरी बढ़ गया है इस वजह से। अगर सामने वाला पर्सन अपनी आईटीआर फाइल नहीं कर रहा तो उसका टीडीएस दुगने रेट से कटेगा या फिर 5% कटेगा। यानी ये सेक्शन आपको बोलता है कि आप टीडीएस काटेंगे सामने वाले पर्सन का डबल या फिर 5%, जो भी इसमें से ज़्यादा होगा, विच एवर इज हायर। अगर किसी पर्सन का टीडीएस का रेट 2% है तो उसका डबल 4% हो गया और 5% विच एवर इज हायर, यानी कि आप सामने वाले पर्सन का 5% टीडीएस काटेंगे। अगर उसका टीडीएस का रेट 10% है तो उसका डबल 20% हो गया और आप उसका 20% टीडीएस काटेंगे अगर वो अपनी आईटीआर फाइल नहीं करता है तो। यानी कि काम सरकार का करेंगे आप, जिम्मेदारी भी आपकी है, पेनल्टियां भी आपके ऊपर ही पड़ेंगी अगर आप ढंग से उसे फॉलो नहीं करते हैं तो। अब ये क्वेश्चन आता है कि ये सेक्शन अप्लाई किस पे होता है। तो जिस पर्सन ने लास्ट 2 इयर्स का आईटीआर फाइल नहीं किया है और साथ ही उसका हर साल टीडीएस 50,000 रुपये से ज़्यादा कट रहा है, तो ये उस पर्सन को स्पेसिफाइड पर्सन की कैटेगरी में फॉल कराएगा और उसका हमें टीडीएस डिक्लेरेशन एंड आईटीआर की कॉपी लेना मैंडेटरी होगा। लेकिन एनआरआई जिनके पास पैन कार्ड नहीं है वो स्पेसिफाइड पर्सन की कैटेगरी में नहीं आएंगे, यानी कि उनका नॉर्मल रेट पे ही टीडीएस कटेगा। इसका मतलब हुआ कि अगर कोई पर्सन अपनी आईटीआर नहीं भर रहा लेकिन उसका लास्ट 2 इयर्स का टीडीएस 50,000 रुपये से कम कटा है तो वो भी स्पेसिफाइड पर्सन की डेफिनेशन में नहीं आएगा और उसका भी नॉर्मल रेट ऑफ टैक्स पे टीडीएस कटेगा। अब सवाल ये आता है कि ये चेक कौन करेगा। तो जी, आप ये चीज चेक करेंगे। गवर्नमेंट ने इसकी जिम्मेदारी टीडीएस डिडक्टर को दी है। अगर आपने ये बिना चेक किए उसका नॉर्मल टीडीएस काट दिया और उसने अपनी आईटीआर नहीं भरी थी और उसका टीडीएस जो है 50,000 से ज्यादा कट रहा था लास्ट 2 इयर्स में, तो गवर्नमेंट आपको पेनल्टी नोटिस इशू करेगा, ना कि उस पर्सन को। उस पर्सन को तो नॉन फाइलिंग ऑफ आईटीआर के लिए नोटिस इशू होगा गवर्नमेंट की तरफ से, लेकिन आपको टीडीएस शॉर्ट डिडक्शन के लिए नोटिस इशू होगा। तो इस चीज का आपको खास ध्यान रखना है। अब बात करते हैं कि इस सेक्शन के अकॉर्डिंग टीडीएस का रेट क्या होगा। तो जैसा कि मैंने पहले बताया है कि टीडीएस का रेट ये हो जाएगा या तो नॉर्मल रेट का डबल या फिर 5% विच एवर इज हायर। तो अब सवाल ये आता है कि आपको एज डिडक्टर क्या करना चाहिए। तो सरकार आपके मजबूत कंधों पे ये जिम्मेदारी डालता है कि अगर आपकी टीडीएस डिडक्शन की लायबिलिटी बनती है तो आप सामने वाले से उसका पैन नंबर मांगेंगे, उसे चेक करेंगे कि वो पैन एक्टिव है या नहीं है। उसके साथ ही आप सामने वाले का आईटीआर मांगेंगे लास्ट 2 इयर्स का, उसने आईटीआर भरा है। अगर वो आपको आईटीआर नहीं देता है तो आप उससे एक डिक्लेरेशन लेंगे कि उसका टीडीएस लास्ट 2 इयर्स में 50,000 से कम कटा है। अगर वो आपको ये डिक्लेरेशन दे देता है तो आप उसका नॉर्मल रेट पे टीडीएस काटेंगे, अदरवाइज आप उसका डबल रेट पे टीडीएस काटेंगे। तो मुबारक हो, गवर्नमेंट ने आपको एक जिम्मेदार नागरिक की तरह एक और जिम्मेदारी दे दी है कि आपको अपनी जिम्मेदारी पूरी जिम्मेदारी से निभानी है। तो याद रखिए, आईटीआर लेना सिर्फ एक फॉर्मेलिटी नहीं है, ये आपके बिजनेस को फ्यूचर लिटिगेशन, फ्यूचर प्रोबेबल पेनल्टी से बचाने का सोर्स है। ज्यादा टीडीएस से बचना है तो वेंडर का आईटीआर लेना है।
सुरक्षा ही बचाव है। थैंक यू।